काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। आज मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इंडियन हूँ, सच में इंडिया में रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने नाम लिखा तो उनका मैसेज आया कि बहन पीएम सर का फोन आया था हमारे भजन के लिए, सो कॉल मी व्हेन फ्री करके। पर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आएंगे उस टाइम पे, शायद मुझे दर्शन ना मिले। मुझे जहां तक पता है, जो वीडियो कॉन्सेप्ट जब बना था तो दोनों को ही लेने की बात थी, श्री अरुण गोविल जी को भी लेना था, दीपिका जी को लेना था। मैं एक्चुअली उनको फील कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनकी हामी आती है तो ही वो काम आगे बढ़ाती हूँ। आज वो रहते तो उनके लिए मुझे लगता है सबसे गर्व की बात होती मेरे पिताजी के लिए। एंड मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, उनको यकीन ही नहीं, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले तो पायल मुझे यही बताइए कि इंटरव्यू इंटरव्यू कितने दे दिए पिछले 3-4 दिन में, इतने चर्चे। वो भजन तो खैर वैसे भी, मतलब मेरे तो खैर गाड़ी में वो लूप पे चलता है। तो पीएम के ट्वीट के बाद कितनी बिजी हो गई आप? देखिए, मैं बहुत एक्चुअली बिजी हो गई हूँ सच में, क्योंकि मैंने एक सर शेयर करेंगे, बिकॉज ये जो भजन है मेरे घर राम आए हैं, ये बहुत पॉपुलर था। तो मुझे कहीं ना कहीं से ये लगता भी था कि पता नहीं और कि सर ने सुना है या नहीं, बिकॉज अभी अयोध्या नगरी वापस से स्थापित हो गई है, राम जी आने वाले हैं, बिल्कुल। स्थापना हो रही है उनकी। और मुझे ऐसा लगता था कि सबने सुन लिया, पर एक चीज होती है ना, एक कमी होती है। तो जैसे पीएम सर ने वो सुना, ट्वीट किया, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे लगा चलो आज मेरा वो भजन बनाना सार्थक हो गया है, राम जी की कृपा सच में मेरे पे हो गई है। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है। एंड ऑफ कोर्स जब उन्होंने ट्वीट किया तो बिजी तो होना ही है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आपको पता कैसे चला कि उन्होंने ट्वीट किया? खुद देखा, किसी ने बताया? देखिए, मैं ना उस दिन जस्ट सुबह सो के ही उठी थी, एंड मुझे टैग्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम पे एंड अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा ये क्या आ रहा है, तो फिर मैंने देखा, तब तब मुझे पता चला। बट उससे पहले एक दिन पहले की बात है, अराउंड शाम को 6-7 बजे मेरी बात हुई मनोज मुंतशिर जी से कि हम लोग कुछ और भी भजन पे काम कर रहे थे। तो उनका मैसेज आया कि बहन पीएम सर का फोन आया था हमारे भजन के लिए, सो कॉल मी व्हेन फ्री करके। तो मैंने तुरंत फोन किया उनको देख के मैसेज, एंड मैंने बोला कि भैया प्लीज बताइए, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ये जानने की कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि पीएम सर का नाम जैसे जुड़ा तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। एंड फिर उन्होंने बताया कि पीएम सर का फोन आया था एंड उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है हमारे भजन की। मेरे घर राम आए हैं, उन्होंने मेरे बारे में, जुबिन के बारे में एंड पूरी टीम के बारे में उन्होंने बात की और बहुत खुश थे। एंड उन्होंने बोला कि मैं शायद इसको ट्वीट करूं, उन्होंने पहले ही बोला था उसके जस्ट पहले दिन। पर मुझे लगा कि यार उनका बोलना ही बहुत होता है ना, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने तारीफ कर दी, बस हो गया। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। पर नेक्स्ट डे एक्चुअली जब उन्होंने सच में मैंने उनका ट्वीट देखा, उन्होंने नाम लिखा था मेरा, तो ऐसा लगा कि वाह, मतलब आज मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इंडियन हूँ, सच में इंडिया में रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने नाम लिखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने खुद ही फोन पे देखा, किसी ने बताया नहीं आपको? उसके बाद सब। नहीं, मुझे हम्म। मुझे उससे पहले पता था, एक दिन पहले, कि वो करने हाँ। वाले हैं। बट वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के अपडेट्स चेक करते हैं कि क्या आया है, तो उसमें अपडेट्स सारे आ गए थे, कि पीएम सर ने ट्वीट किया है, स्टोरीज में लोगों ने मेंशन करना शुरू कर दिया है। एंड देन वापस से आपको भी पता है, इंटरव्यूज के लिए कॉल आने लगे बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आपको पता ही है। हाँ, मैं खुद 4 दिन मुंबई में था, मुझे आपका टाइम नहीं मिला, तो अब इसलिए हमें जूम पे बात करनी पड़े, तो मुझे पता है कि आप कितनी बिजी हैं। जी 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 जी। अच्छा, मैं इस भजन के पीछे की कहानी भी जानना चाहूंगा, मतलब ये बहुत प्यारा है। मैं खुद पता नहीं, मुझे लगता है पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूंगा इसको। तो किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई थी, कैसे बना, ये भी जरूर अ, बताइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ, शुरुआत से, कि सबसे पहला भजन जो मैंने बनाया था
वो था मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जो जुबिन ने गाया था वो भी। एंड वो गाना मतलब बहुत बड़ा एंथम बन गया, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। एंड ये लाइन भी ऐसी है, मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है कि वो यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। बिल्कुल। चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, चाहे सरस्वती माँ हो, माँ तो माँ है, हमारी माँ हो खुद की। तो ये एक बहुत बड़ा एंथम बन गया। फिर हमने सोचा कि हम भोलेनाथ के ऊपर भी बनाते हैं, दुर्गा माँ के लिए बनाया, भोलेनाथ के लिए भी बनाते हैं, चाहे वो नाराज ना हो जाए। तो भोलेनाथ के लिए बनाया हमने, मेरे बाबा। और वैसे तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हर भगवान को खुश करे, एंड हर किसी के लिए हम लोग एक एक भजन बनाते जाए। एंड देन श्री कृष्णा के लिए भी हमने बनाया था, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, एंड वो भी बनाया था। एंड देन उससे के बाद ख्याल आया कि नहीं, राम जी के ऊपर गाना होना चाहिए, श्री राम आने, मतलब आप लिरिकली भी देखिए तो मेरे घर राम आए हैं, बड़ी बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवारी। तो उस वक्त पे ऐसे लिरिक्स लिखे गए ना, अभी मुझे ऐसा लगता है ये श्री राम ने खुद करवाया है, ये भजन हमसे बनवाया है बोल के कि ये बनाना है। एंड मुझे ऐसा लगता है हम सब धन्य हो गए कि उन्होंने हमें इस गाने को के लिए चुना है। और फिर ये गाना धीरे धीरे श्री राम जी के ऊपर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, हर जगह बजने लगा, इतने मिलियंस में रील्स बनने लगे, लोग गाने लगे, इतना प्यार मिलने लगा। तो राम जी की कृपा हो ही गई थी, आप देखिए। एंड सबसे बड़ी चीज है, हमारे पीएम सर ने जब ट्वीट कर दिया, तो आप सोचिए कि मतलब सच में उनकी बहुत ज्यादा कृपा है जो उन्होंने किया। तो ये जब गाना लिरिक्स आए मेरे पास, मेरे घर राम आए हैं, फिर मैंने ट्यून बनाया। एंड ट्यून बना के हम लोग शेयर करते हैं आपस में कि देखिए ये कैसा लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा ग्रूवी बनाते हैं, ताकि लोग जश्न मनाए। यार राम जी आ रहे हैं तो मतलब छोटी बात तो है नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो लोग ऐसा होना चाहिए कि लोग रुके ही नहीं, लोग नाचे गाए झूमे इस भजन को सुन के। हमारा मोटो यही था। फिर जब ये गाना बना, पूरा कंप्लीट हुआ, तो तभी लगा कि यार चलो अच्छा हुआ, श्री राम जी की वजह से ये गाना बन गया, तो हम लोग काफी खुश थे उसके बाद। तो ऐसे ही बना के धीरे धीरे लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को। सो भजन, मैं तो बहुत ज्यादा आभारी हूँ श्री राम जी की। बिल्कुल। एक साल लगभग इसको हो गया है हुए। और जी जी अब जी कहीं ना कहीं, अब ये एक ऐसे माहौल में मुझे लगता है, और ये बिल्कुल एप्ट बैठता है, जो अभी एकदम राममय पूरा माहौल हुआ है उस जी पे। जी अरे, जी जी 22 तारीख की आपकी क्या खास तैयारी? जी, मेरी भी तैयारी है। देखिए, शायद मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं भी अयोध्या जाऊँ एंड वहाँ जाके पूजा करूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आएँगे उस टाइम पे, शायद मुझे दर्शन ना मिले। सो खुद भी राम जी की प्रतिमा है, राम, सीता, लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी की, पूरे परिवार की। तो मैं उस दिन मेरे घर पे जो श्री राम जी है, जो ऑलरेडी मेरे पास है, उनकी सेवा करना चाहूँगी, दिए जलाना चाहूँगी, उनको पूरे दिन पूजा करना चाहूँगी। एंड उसके बाद जब भी थोड़ा मौका मिले, चाहे 10 दिन के बाद हो, 22 तारीख के बाद, या तो 15 दिन के बाद हो, मैं खुद अयोध्या जाना चाहूंगी और श्री राम जी की के आशीर्वाद को लेना चाहूंगी, खुद उनको साक्षात दर्शन करके। अच्छा, इस भजन में जो रामायण की माता सीता, दीपिका चिखलिया, वो भी हैं। जी आपको लगता है जी कहीं जी ना कहीं वो भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया है जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है मुझे जहां तक पता है, जो वीडियो कॉन्सेप्ट जब बना था, तो दोनों को ही लेने की बात थी, श्री अरुण गोविल जी को भी लेना था, दीपिका जी को लेना था। तो उस टाइम पे शायद कुछ तो हुआ था, आई थिंक उनके हेल्थ इश्यूज थे, या वो कहीं बिजी थे, या कुछ तो ऐसी चीजें थी, मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, तो वो नहीं जुड़ सके इस गाने में। बट हमें दीपिका जी मिली थी, जब दीपिका जी आई थी तो एक मैं जब बहुत छोटी थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हम लोग रामायण देखा करते थे, तो उनकी छवि जो थी मेरे आंखों में ऑलरेडी बसी हुई थी, यू नो। एंड जब दीपिका जी आई तो बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब ऐसा लगा जेन्युइनली, मतलब श्री राम जी जो जुड़े हुए हैं, मतलब जो उनसे वो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस गाने में भी आके मतलब गाने को सच में धन्य कर दिया। अच्छा, अगर 22 तारीख को, अभी तो वक्त है, तो हो सकता है न्योता आ भी जाए,
मतलब अब तो हम्म। आ रहा है सबको एक एक करके, हर थोड़ी देर में खबर आ जी रही जी है जी जी। कि तो अगर न्योता आता है तो क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ पहन के जाएंगी, या भजन तो खैर मुझे लगता है यही वाला गाएंगी वहां जाके। जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी भजन है, राम जी की जितने भी भजन है सारी तैयारी करके जाऊंगी। मेरे कुछ कुछ बहुत फेवरेट है, जैसे कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, एंड बट वो संस्कृत में है तो बहुत वक्त हो गया है उसको। एंड जो मंगल भवन अमंगल हारी, ये जो गाने हैं ये भी तो ऑफ कोर्स अगर मैं जाती हूँ तो मैं जरूर गाना चाहूंगी इन गानों को, क्योंकि इनसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है इन गानों को सुन के। तो मैं जरूर अपना अपने गाने तो ऑब्वियसली गाऊंगी क्योंकि उन्होंने ही बनवाया है। राम आएंगे एक और भजन है हमारे, मतलब इस मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है, मैंने ही बनाया, एंड विशाल मिश्रा ने गाया, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। काफी तो पॉपुलर। वो राम आएंगे भी गाऊंगी, एंड मेरे घर राम आए हैं भी गाऊंगी। एक और मेरी ये भी मैं आपको बता दूं, मैं और 3 4 और राम भजन पे काम कर रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली हम लोग भी सूर्यवंशी है, राम जी के उससे है, तो कुल देवता है, तो उनके लिए गाने बनाना वो काफी ज्यादा बनाना चाहती हूँ। तो 22 तारीख से पहले भी कोई और नया राम भजन आ सकता है? जी कोशिश बहुत है, पर तैयारी चल रही है, सब कुछ रेडी है ऑलमोस्ट। अब अगर राम जी की कृपा होती है तो जरूर 22 तारीख से पहले आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी, एक क्या मैं 2 3 भजन डाल दूं, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं राम जी के ऊपर गाना बनाऊं अभी। आपके लिए श्री राम क्या है, पायल देव के लिए, अ, संगीत से देखिए, अगर पूछूं मैं तो? मेरे लिए मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, एंड मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ भगवान शिव की। एंड जो शिव है वही राम है, वही नारायण है। नाम अनेक है पर रूप तो एक ही है, देखा जाए तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, एंड मेरे लिए श्री राम है तो सब कुछ है। मैं अपने मतलब एक कदम भी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसमें श्री राम जी की इच्छा होगी, भोलेनाथ की इच्छा होगी जो मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैं कोई भी काम करने से पहले, मुझे पता है उनका जवाब नहीं आ सकता, क्योंकि हम इंसान है, वो हमसे बात नहीं कर सकते, बट मैं एक्चुअली उनको फील कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनकी हामी आती है तो ही वो काम आगे बढ़ाती हूँ, वो मुझे एक साइन मिलता है। तो मेरे लिए श्री राम तो सब कुछ है। एक भी कदम चलूं मैं तो उनके आज्ञा से ही चलना पसंद करूंगी मैं। अच्छा, जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्योंकि पीएम का ट्वीट जी मतलब जी एक जी बहुत जी, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी मम्मी है, एंड आई होप मेरे डैडी नहीं रहे, वो 2020 में ही पास्ट अवे, एंड मुझे बहुत दुख है। अगर आज वो रहते तो उनके लिए मुझे लगता है सबसे गर्व की बात होती मेरे पिताजी के लिए। एंड मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, उनको यकीन ही नहीं, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला उनको फोन करके, मम्मी देखिए पीएम सर ने ट्वीट किया हुआ है, प्लीज आप देखिए। तो मम्मी बोलती है हाँ क्या, मतलब उनको ना ऐसा लग रहा कि मैं मजाक कर रही हूँ कुछ। तो मैंने बोला अरे मैं आपको भेजती हूँ स्नैपशॉट व्हाट्सएप पे। फिर देखा, फिर उन्होंने बोला हाँ सच में किया है। मैंने कहा मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था। फिर मेरे सास ससुर जी के लिए भी बहुत ज्यादा ये बड़ी बात थी, वो भी कह रहे थे कि मतलब हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मेरे हस्बैंड वो तो बहुत ज्यादा, वो तो सबसे ज्यादा खुश तो मुझे ऐसा लगता है वही हो रहे थे कि मतलब फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने मतलब ये देखो ये देखो ये देखो, वो मुझे बहुत ज्यादा दिखा रहे थे। सो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मतलब मेरी आई होप मेरी फैमिली को मुझ पे प्राउड फील हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको आप पे प्राउड है। मतलब जिस तरह का वो भजन भी है वो कहीं ना कहीं एक दिल को छूता है, मतलब उसमें एक छूता है दर्द है। बिल्कुल। हाँ मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने आपको बताया, मैं क्या बहुत से लोग होंगे जो शायद हाँ इन दिनों हम, मतलब काफी टाइम से उसको सुन रहा हूँ। आई थिंक जब हाँ से हाँ आया है तब से ही बिल्कुल। सुन रहा हूँ, और उसके बाद फिर सजेशंस में आपको पता है जब एक बार आप सुनते हैं और भजन आते रहते हैं, तो जी मतलब जी जी इसी जी, बहाने हम एक राम नाम थोड़ा सा और ज्यादा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जाते जाते, क्योंकि समय भी आपके पास कम है, थोड़ा सा अगर जी गुनगुनाए वो भजन तो मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं होगी इस इंटरव्यू की एंडिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम्म, मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए
बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरीक जैसी जुड़ गई मेरी कहानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। थैंक यू सो मच पायल। और 22 तारीख से थैंक पहले यू हम सो मच। इंतजार कर रहे हैं कि और भी राम भजन आए, हम उन्हें सुने और वो भी इसी तरह से सुपर हिट हों। और उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल। 22 तारीख मेरी को आपके मेरी पास मौका मिले। मेरी बहुत दिल से इच्छा है, आप भी श्री राम जी से प्रे कीजिए मेरे लिए कि मैं उससे पहले रिलीज कर सकूं। बिल्कुल। और जल्द मुंबई में भी मिलते हैं, जब आपके पास समय होगा, जब थोड़ी सी फुर्सत जी में आ जाएंगे आप, और बैठ के फिर से बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फॉर श्योर, आप जब भी मुंबई में हो तो हमें बताइए। बिल्कुल, मैं कांटेक्ट करूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।